अस्सलाम वालेकुम। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान किया है कि मेरे नुमाइंदे ईरान से मुज़ाकरात के लिए पीर की शाम को इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। मैं शायद बाद में किसी और तारीख को चला जाऊं। इसके साथ साथ उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू करते हुए ये बताया है कि मेरे नुमाइंदे जैरेड कुशनर जो कि उनके दामाद हैं और स्टीव विटकॉफ इस्लामाबाद जा रहे हैं। जेडी वेंस के हवाले से उन्होंने तज़किरा नहीं किया है। इससे ये ज़ाहिर हो रहा है या इससे कम से कम उमूमी तौर पर हमें ये लग रहा है कि शायद इस बार मुज़ाकरात के लिए जेडी वेंस नहीं आ रहे, क्योंकि ट्रंप ने जेडी वेंस का नाम मेंशन नहीं किया। लेकिन साथ ही साथ ट्रंप ने ये मेंशन किया है कि मैं शायद बाद में किसी तारीख को वहाँ चला जाऊँ। तो ऐसा लगता है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप इस बार मुज़ाकरात के लिए आए, लेकिन बहरहाल ये तो बाद में ही मालूम हो सकेगा। ऐसे में इस्लामाबाद में क्या तैयारियां हैं? इस्लामाबाद में हम गुज़श्ता कुछ रोज़ से देख रहे हैं कि सिक्योरिटी के हवाले से बहुत सख्त इंतज़ामात किए जा रहे थे। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया कि दूसरे सूबों से भी सिक्योरिटी के लिए फ़ोर्स मंगवाई गई है। ऑलरेडी इस्लामाबाद में काफ़ी फ़ोर्स मौजूद थी। फिर इसके साथ साथ जो ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसका दाखिला मना कर दिया गया और जो दूसरे शहरों से आने वाली ट्रांसपोर्ट है उसे इस्लामाबाद में और रावलपिंडी में दाखिले से रोक दिया गया। तो इंतज़ामात हमें सिक्योरिटी के काफ़ी दिनों से नज़र आ रहे थे। आज रेड ज़ोन के रास्ते बंद कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ जो इस्लामाबाद के होटल्स हैं उन्हें मेहमानों के लिए खाली कराया जा रहा है। और ये अल जज़ीरा रिपोर्ट कर रहा है। और साथ ही साथ जो होटल्स हैं उन्हें ये पाबंद किया गया है कि वो जुमे तक कोई भी नई बुकिंग नहीं करेंगे। और जो दो पाकिस्तानी हुकाम की अल जज़ीरा से गुफ्तगू हुई है और अल जज़ीरा ने उस गुफ्तगू को रिपोर्ट किया, तो अल जज़ीरा का ये कहना है कि पाकिस्तानी हुकाम को लगता है कि इस हफ्ते में मुज़ाकरात हो जाएंगे। उसकी रीज़न ये है कि नूर खान एयरबेस पर अमेरिका के 2 लॉजिस्टिक तैयारे उतरे हैं और इसके साथ साथ ये भी खबरें आ रही हैं कि अमेरिका की एडवांस टीम इस्लामाबाद पहुंच चुकी है। और ये ऐसे इंडिकेशंस हैं कि जिससे लगता है कि इसी हफ्ते में मुज़ाकरात हो जाएंगे। दूसरी तरफ आज 19 तारीख है, सीज़ फायर ख़त्म होने में महज 3 दिन ही बाकी हैं। 22 अप्रैल को सीज़ फायर ख़त्म हो जाएगा। ऐसे में आज वाशिंगटन में सिचुएशन रूम में एक अहम मीटिंग हुई है। डोनाल्ड ट्रंप की टीम के तमाम लोग वहाँ पर मौजूद थे और इस अहम मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की सिचुएशन पर उनसे डिस्कशन की। और इस बीच में डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हुई है। और इसके साथ साथ ये भी वेस्टर्न मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि इसी मीटिंग के दौरान डोनाल्ड ट्रंप की कुछ ईरानियों से भी बात हुई है, लेकिन ये मेंशन नहीं किया गया है कि किन ईरानियों से बात हुई है। ट्रंप एक बार फिर हमें ये दावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ईरान के साथ 1 या 2 दिन में मुआहदा हो जाएगा। ट्रंप का ये कहना है कि हम ईरान को एक अच्छे मुआहदे की पेशकश कर रहे हैं। उम्मीद है ईरान ये मुआहदा कर लेगा। लेकिन साथ ही साथ ट्रंप धमकियां भी दे रहे हैं, जो कि उनका स्टाइल है। ट्रंप धमकियां दे रहे हैं कि अगर मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू नहीं होता तो फिर जंग दोबारा शुरू हो सकती है। इसके साथ साथ ट्रंप ये कह रहे हैं कि अगर ईरान मुआहदा नहीं करता तो अमेरिका फिर से ईरान पर हमलावर होगा और इस बार अमेरिका ईरान के पावर प्लांट्स और पुलों को निशाना बनाएगा। आपको याद होगा कि सीज़ फायर से पहले अमेरिका ने ईरान को एग्जैक्टली यही धमकी दी थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम ईरान के पुलों को निशाना बनाएंगे, हम ईरान के पावर प्लांट्स को निशाना बनाएंगे, हम ईरानी तहजीब को ख़त्म कर देंगे। और अब एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप धमका रहे हैं कि अगर मुआहदा नहीं करता ईरान तो फिर हम ईरान के पावर प्लांट्स और पुलों को निशाना बनाएंगे। तो ये है अमेरिकी साइड जो कि मैंने आपके सामने रखी है। अब ज़रा ईरानी साइड को देख लेते हैं कि ईरानी साइड पर क्या कुछ हो रहा है। ईरानी साइड में आज के जो स्टेटमेंट्स हैं ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान, उनका ये कहना है कि अमेरिका के पास कोई जवाज़ नहीं है कि वो ईरान को उसके जौहरी हक से महरूम करे। क्यों अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान अपनी जौहरी सलाहियत हासिल करे? ईरान अपने दिफा के लिए ये सब करना चाहता है। ईरान किसी पे जंग मुसल्लत नहीं करना चाहता।
बाकिर कालिबाफ जो कि ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर भी हैं और जो पाकिस्तान में मुज़ाकरात का पहला दौर हुआ उसमें मुज़ाकरात की सरबराही भी उन्होंने की, इंतहाई अहम शख्सियत ईरान की। उनका ये कहना है कि अमेरिका के साथ किसी भी हतमी मुआहदे से अभी हम बहुत दूर हैं। अमेरिका को पहले ईरानी अवाम का एतमाद हासिल करना होगा। इसके साथ-साथ उनका ये कहना है कि अमेरिका को ये जो डिक्टेशन का तरीक़ाकार है, ये तर्क करना होगा, क्योंकि अमेरिका बार-बार डिक्टेट करता है कि ईरान ऐसे कर ले, ईरान वैसे कर ले, हमारा ये मुतालबा मान लें, हमारा वो मुतालबा मान लें। ईरान के तहफ़्फ़ुज़ात ही इसी बात पर हैं कि हम मुज़ाकरात के लिए गए तो अमेरिका ने नित नए मुतालबात हमारे सामने रख दिए। तो इसी चीज़ पर एतराज़ है कि डिक्टेशन से मुज़ाकरात नहीं होंगे। मुज़ाकरात अगर होंगे तो दो तरफ़ा होंगे, दोनों अतराफ़ से बातचीत होगी, दोनों अतराफ़ से शराइत और मुतालबात होंगे। ऐसा नहीं कि एक तरफ़ा अमरीकी मुतालबात को मान के हम मुज़ाकरात कर लें। और उन्होंने ये भी कहा कि हमने जो सीज़ फायर था वो भी इसीलिए कबूल किया था कि कि अमेरिका ने हमारी शराइत तस्लीम की थी। फिर ईरान का ये भी इस वक्त मौक़िफ़ है कि अमेरिका ने फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ज़रिए जो हमें नई तजावीज़ भेजी हैं, अभी ईरान उसका जायज़ा ले रहा है। अमेरिका को बहुत जल्दी है मुज़ाकरात की, लेकिन ईरान बहुत आराम से चल रहा है, ईरान बहुत तसल्ली से चल रहा है और ईरान कह रहा है कि अभी तो हम उन तजावीज़ का जायज़ा ले रहे हैं, जो नई तजावीज़ हमें फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ज़रिए अमेरिका ने भेजी हैं। ईरानी मीडिया इस बारे में वाज़ेह तौर पर बता रहा है कि ईरान का ये मौक़िफ़ है कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की अभी तक कोई तारीख़ तय नहीं हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी टीम भेज दी है और एडवांस टीम्स आ चुकी हैं और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कल शाम को मेरी टीम भी आ जाएगी। लेकिन ईरान कह रहा है कि अभी तो मुज़ाकरात की कोई तारीख़ हमने तय ही नहीं की। ये भी कहा जा रहा है कि पहले दौर के मुज़ाकरात में अगरचे पेशरफ्त हुई थी, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे निकात हैं जिन पर इख्तलाफात हैं। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा क्या कह रहे हैं? ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा का बयान है कि अमेरिका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए अभी हम तैयार ही नहीं हैं। यानी ईरान अभी अच्छी तरह से अमरीकी तजावीज़ का जायज़ा ले रहा है और इस बीच में जो ट्रंप के बयानात आ रहे हैं, जिसे ईरान ने ब्लफ्स और गुमराहकुन बयानात से ताबीर किया है और उस पर ईरान को गुस्सा भी है कि ऐसे बयानात दे के ट्रंप हासिल क्या करना चाहते हैं। ईरान ने यूरेनियम हवालगी के हवाले से किसी किस्म की कोई कमिटमेंट नहीं की, लेकिन ट्रंप बार बार यही कहते हैं कि ईरान मान गया है, ईरान अपना अफजूदा यूरेनियम हमारे हवाले कर देगा, बल्कि हमारे साथ मिल के उस अफजूदा यूरेनियम को जो मनो मट्टी तले दफन है उसे निकालेगा और फिर हमारे हवाले भी कर देगा। और ईरान का कहना है कि ये अफजूदा यूरेनियम हमारे लिए ईरानी सरजमीन जितना ही मुकद्दस है, यहाँ से कुछ भी कहीं नहीं जा रहा। ये ईरान ने कल ही वाज़ेह कर दिया था। ईरानी फ़ौज का क्या कहना है? ईरानी फ़ौज के ब्रिगेडियर जनरल का कहना है कि ईरान पर अगर दोबारा जंग मुसल्लत की गई तो फिर ये आलमी जंग में तब्दील होगी। ईरान मुकम्मल तौर पर तैयार है और तैयारियां ईरान की उस दिन से ही जारी हैं जब से सीज़ फायर भी हो गया था। फिर कल हुर्मुज़ उन्होंने बंद कर दी, 24 घंटे भी खुली नहीं रही हुर्मुज़, और ईरान का इस पर यह मौक़िफ़ है कि हुर्मुज़ भी तब खुलेगी जब अमरीकी नाकाबंदी ख़त्म होगी। जब तक अमरीकी नाकाबंदी है हुर्मुज़ भी बंद रहेगी। पासदारान ने आज नई स्टेटमेंट जो जारी किया, उन्होंने कहा है कि हुर्मुज़ पर नया ऑर्डर नाफिज होगा। हुर्मुज़ से गुजरने पर ईरानी नेवी से इजाज़त लेना लाजमी होगी। आज भी कुछ टैंकर्स जो हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश कर रहे थे उन्हें पासदारान ने वापस भेजा है। तो मिडल ईस्ट का ये जो तनाज़ा है इसको तकरीबन 50 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई हल सामने नहीं आ रहा। अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अमेरिका कह रहा है कि कल से टीम्स पहुंच जाएंगी, मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। ईरान कह रहा है कि अभी हम मुज़ाकरात के लिए तैयार ही नहीं हैं, अभी तो हम शराइत का जायज़ा ले रहे हैं, अभी मुज़ाकरात के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, मुज़ाकरात तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, बहुत सारा एतमाद बहाल करने की ज़रूरत है। तो ऐसी सिचुएशन में आखिर मुज़ाकरात कैसे होंगे? आज वज़ीर आज़म से ईरानी सदर की टेलीफोनिक गुफ्तगू भी होनी है। ईरान और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की भी आपस में गुफ्तगू हुई है। लेट्स सी कि ये मुज़ाकरात कब होते हैं,
ہوتے بھی ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں، اور سیز فائر کی مدت ختم ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ ہماری تو دعا ہے کہ معاملہ جلد از جلد کسی منطقی حل کی طرف پہنچے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔